जस्टिस टी.ए. गौड़ त्रिपुरा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। मंगलवार को जस्टिस टी.ए. गौड़ को त्रिपुरा हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश जसवंत सिंह के रिटायर होने से एक दिन पहले जस्टिस गौड़ को नियुक्त किया गया। जस्टिस गौड़ कल गुरुवार 23 फरवरी से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। कर्नाटक कारखाना संशोधन विधेयक विधानसभा में पास। कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे.सी. मधुस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके बाद महिलाएं अब कारखानों में रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी। इस कानून के अनुसार लगातार 4 दिनों तक दिन में 12 घंटे तक काम करने वाले कर्मचारी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जे.सी. मधुस्वामी की ओर से पेश किए गए कर्नाटक कारखाना संशोधन विधेयक को बिना किसी चर्चा के पारित किया गया और यह बिल अब विधान परिषद में भेजा जाएगा। मेघालय की डिप्टी ने केंद्र सरकार पर मेघालय के मुद्दों पर राजनीति खेलने का आरोप लगाया। मेघालय के डिप्टी सीएम और नेशनल पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष प्रेस्टोन टॉइनसॉन्ग ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में इन पर लाइन परमिट को लागू करने और खासी और गारो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि जिस तरह से मेघालय के लोगों से जुड़े मुद्दों पर भाजपा ने राजनीति खेली, उससे वह दुखी है और उम्मीद करते हैं कि मतदाता इसे लेकर भाजपा को दंडित करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत पर मानहानि का केस दायर। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के विरुद्ध मानहानि संबंधी प्राथमिकी दर्ज। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से उनकी जान को खतरा बताते हुए ठाणे के अपराधी राजा ठाकुर को सुपारी देने के संबंधी शिकायती पत्र राउत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को भेजा था। इसी पत्र को लेकर पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। संजय राउत पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कपूरवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है। 3 तलाक कानून लागू करने के लिए मुसलमानों ने पीएम मोदी की तारीफ की। विभिन्न मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने 3 तलाक कानून लागू करने को लेकर पहली बार पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नेताओं ने कहा, पीएम के इस कानून ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है। अहमदिया मुस्लिम समुदाय के विदेश मामलों के निदेशक एहसान गौरी और अहमदिया मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष तारिक अहमद ने 3 तलाक पर कानून लाने के प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की है। मेघालय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यहाँ बीफ खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मैं भी खाता हूँ। मेघालय राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना है और 2 मार्च को आएंगे नतीजे। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने राज्य में बीफ खाने पर बयान देते हुए कहा, राज्य में बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं और वह भी बीफ खाते हैं। मावरी ने कहा, बीफ को लेकर मेघालय में कोई प्रतिबंध नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जीवन शैली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ राज्यों ने कुछ अधिनियम पारित किए हैं। मेघालय में हमारे पास बूचड़खाने हैं, हर कोई गाय या सूअर ले आता है और इसे खाता है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्लेन से नीचे उतारा गया। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्लेन से नीचे उतारने को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने मौके पर ही बैठकर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। सूत्रों के मुताबिक असम पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। हाल ही में पीएम मोदी ने पिता का नाम लेकर विवादित टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के ऊपर कई जगह हुई थी एफआईआर। डंपर के केबिन पर गेट गिरने से चालक सहित 2 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र में भावन की बकरी से रानीगंज कैथोला मार्ग पर गंगा एक्सप्रेस वे में मिट्टी डंपिंग का कार्य करने वाले डंपर की हाइड्रोलिक ट्रॉली उठने से गेट से टकराई और गेट टूटकर केबिन पर गिर गया, जिससे चालक और मिस्त्री की दबकर मौत हो गई। डंपर की हाइड्रोलिक ट्रॉली को ठीक करने मिस्त्री आया था। मरम्मत के दौरान हाइड्रोलिक ट्रॉली अचानक उठ गई और डंपर के केबिन में बैठे चालक व मिस्त्री की मौत हो गई। धक्का मार भाजपा नेता मोहसिन रजा एक बार फिर भूले शिष्टाचार।
मंत्री दानिश आजाद को धक्का देने के बाद हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा का एक और वीडियो वायरल। मंत्रियों को फ्रेम में आने को लालायित मंत्रियों को धकेला रहे पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भूले शिष्टाचार। मंत्री पद के गरिमा भूले मोहसिन रजा मंत्री बलदेव सिंह औलख को धकेलकर आगे घुस गए फोटो खिंचवाने के चक्कर में। इससे पहले मोहसिन रजा मंत्री दानिश आजाद को धकेला चुके हैं। देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे टूरिस्ट स्थानों पर लगाई जाएगी टूरिस्ट पुलिस, डीजीपी यूके। उत्तराखंड के डीजीपी ने प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों देहरादून, मसूरी, नैनीताल जैसे स्थानों पर टूरिस्ट पुलिस तैनात करने के दिए निर्देश। पूरे राज्य में 50 से ज्यादा टूरिस्ट लोकेशन हैं जहां पर टूरिस्ट पुलिस की तैनाती रहेगी। 4 धाम यात्रा से पहले टूरिस्ट पुलिस की होगी तैनाती। घूसखोरी मामले में पंजाब के आप विधायक अमित रतन भी गिरफ्तार। पिछले हफ्ते पीए रश्मि गर्ग को 4 लाख रुपए घूस लेते हुए विधायक की मौजूदगी में पकड़ा गया था। पीए की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के विपक्षी दल कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी विधायक अमित रतन को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। नोएडा के ओयो होटल से चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का हुआ भंडाफोड़। नोएडा के सेक्टर 41 के एक ओयो होटल में संचालित हो रही संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने 7 लड़कियों को रेस्क्यू कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने होटल को किया सीज। पुलिस ने मौके से अवैध सामान भी बरामद किया। 15 मोबाइल ट्रांजैक्शन सहित अन्य सामान बरामद किया गया। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र का मामला। नीतीश कुमार को राजपाट छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए, गिरिराज सिंह। आज जेडीयू में जो चल रहा है 2025 के बाद विधायक तय करेगा और अब लालू जी भी स्वस्थ हो गए हैं। जो नीतीश जी की आत्मा अब कह रही होगी कि बजट के साथ ही उन्हें तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए था। नीतीश कुमार को जल्दी ही राजपाट छोड़ देना चाहिए। उन्हें राजपाट इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी दुर्गति होना तय है। इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं बची है। हरिद्वार में 3 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। हरिद्वार में 3 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश भर से 9 टीमें होंगी शामिल। 24 से 26 फरवरी तक प्रेमनगर आश्रम में होंगी प्रतियोगिता। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी साथ में मौजूद रहेंगे। जीतने वाली टीमों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने की पहल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में 3 दिन वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए कुलपति के अध्यक्षता में निर्णय लिया गया। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सभी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित। केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें होंगी सामने सामने। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमें एक दूसरे के सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला केप टाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर खेला जाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पैसे बचाने के लिए लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पैसे बचाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने सभी विभागों को अपने खर्च में 15% कटौती का आदेश दिया है। पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को घोषणा की थी कि कैबिनेट मंत्री और सलाहकार वेतन नहीं लेंगे। विदेश यात्राओं के दौरान वे 5 सितारा होटल में नहीं रुकेंगे। शहबाज ने सेना से भी कटौती की अपील की है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी सरकार का पाकिस्तानी सेना पर कोई अधिकार है। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने उनसे भी संपर्क किया है और उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंधों का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। जेनेट G20 सम्मेलन में भाग लेने भारत आई अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था लगातार अलग थलग हो रही है और यूक्रेन के खिलाफ उसके युद्ध को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के असर अब दिखाई देने लगे हैं। यूक्रेन पर हमला करना रूस की सबसे बड़ी रणनीतिक असफलता थी। यह युद्ध के 1 वर्ष पूरे होने के बाद सिद्ध हो गया है। 7 घंटे की उड़ान के बाद वहीं लैंड हो गए जहां से उड़े थे। जापान की एक घरेलू फ्लाइट टोक्यो से फुकुओका के लिए उड़ान भरने के 7 घंटे बाद भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने की जगह वहीं पर लैंड हो गई जहां से फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। दरअसल जापानी एयरलाइन की फ्लाइट संख्या JL331 ने टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से शाम 6:30 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन 4 घंटे बाद फुकुओका एयरपोर्ट पर खराब मौसम और कर्फ्यू लगे रहने के कारण विमान को लैंड नहीं कराया जा सका और वापस विमान को लौटाकर टोक्यो एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। पायलट के काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी हालात अनुकूल नहीं दिखे।
तालिबान सरकार ने अमेरिका से मांगे जब्त किए गए $3.5 बिलियन। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अधिकारियों ने बुधवार 22 फरवरी को अमेरिका से $3.5 बिलियन लौटाने के लिए कहा। दरअसल ये रकम अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक से जुड़ी हुई है। इसे यूएस ने जब्त कर लिया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।